जय श्री राम। मैं आज जो है आप लोगों के जो समक्ष फिर आया हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे जो है इंक्वायरी करी कि आप आ नहीं रहे वीडियो पे, आप कुछ जो है दिवाली पे बताइए। तो मैंने कहा कि दिवाली पे तो वैसे ही बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस जो है देख ली होगी, और मैं भी वही बात ही बताऊंगा, बट थोड़ा सा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर दूंगा, क्योंकि आप जो है हर साल तो दीपावली की पूजा करते ही हो और आपको सब कुछ पता ही है कि क्या क्या लाना होता है, क्या क्या नहीं लाना होता है। बट क्या होता है कि हम लोग जो है छोटी छोटी जो है गलतियाँ जो है वो कर देते हैं हम लोग, जिससे जो है कि हम लोगों को हम पूजा तो पाठ तो पूरा सही विधि विधान से करते हैं, बट छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे जो है माँ लक्ष्मी माँ का जो है हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। और जो है हम लोग करते तो सारे कुछ काम है, बट क्या होता है कि हम लक्ष्मी जी की सबके घर में आती है, बट लक्ष्मी जी जो है वो थोड़ी सी चंचल है, ठीक है ना। बट क्या होता है कि हमारा मानना ये होता है कि जो लक्ष्मी जी जो हैं हमारे घर में, जो धन है, जो सेविंग है वो बची रहे, और बाकी जो है आता रहे और जाता रहे, धन अच्छा होता है ना। लेकिन जो सेविंग होती है वो हमें बची रहे, तो उसे बोलते हैं स्थिरता वाली लक्ष्मी। तो हमें वही चीज़ चाहिए होती है। बाकी लक्ष्मी जी सबको आशीर्वाद देती हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बट हमारा जो मेन आज टॉपिक यही है कि अपने घर में जो है लक्ष्मी जी का स्थिरता का वास कैसे रहे और कैसे हम इस पर कार्य करें। तो हमारे पास जो है हम आज मैं आपके पास आया हूँ बताने के लिए कि धनतेरस, छोटी दिवाली, इसे नरक चतुर्थी भी बोलते हैं, और जो है आपका लक्ष्मी दिन जिस दिन दीपावली, ठीक है ना। उसके बाद अगले दिन उसके जो है जो अपना गोवर्धन भैया दूज, वो हम सबकी 5 दिन की आज पूजा का विधान बताएंगे कि जैसे आप लोगों ने करना है, और आप लोगों को लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का और धन्वंतरी जी का और विष्णु भगवान जी सबका जो है आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि लक्ष्मी जी को कभी भी जो है आप अकेले नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि जब अगर आप उनके पति को नहीं बुलाएंगे तो कोई भी पत्नी खुशी खुशी आपके घर नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि लक्ष्मी जी को बुलाने के से पहले आपने विष्णु भगवान जी का आगमन जरूर करना है, उनका निमंत्रण जरूर देना है कि आप जो है अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में हमारे घर में आइए और हमारे घर में निवास करिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की। देखिए, धनतेरस पे आपने बहुत सारी वीडियो तो देखी होंगी कि क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। सबसे पहले तो है जो है आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपने नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें हैं आपको लानी होती हैं। सबसे पहले जो है झाड़ू। झाड़ू जो है वो हमारे हम लोग जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, तो झाड़ू आपने ज़रूर लानी है। बट सिंगल झाड़ू नहीं लानी है, आपने 2 झाड़ू लानी है, एक फूल झाड़ू और एक आपने लानी है तिल्ले वाली झाड़ू, जो दोनों झाड़ू लेके आनी है, ठीक है। धनतेरस के दिन आपने झाड़ू लेके आनी है, और अपने झाड़ू को जो है आपने वो झाड़ू को छुपा के रखना है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो आप अपने घर की तो तिजोरी है, जो धन है, वो आप खुला तो छोड़ते नहीं हो कि कोई देख ले उसको। तो इसलिए जो है आप जो है झाड़ू को भी कहीं छुपा के रखेंगे, और धनतेरस की शाम को जो है उसको आप पूजन करेंगे, उसको रोली से टिका लगाएंगे, चावल छिड़केंगे और थोड़ा सा मोली इस पर लपेट देंगे, ठीक है। ये आपने पूजा करनी है। कुछ सामान जो है, अगर आप सोना चांदी नहीं ला पाते हैं तो कोई बात नहीं है। सोना चांदी के स्वरूप में आपने जो है रुई, थोड़ी सी रुई ले आइएगा कॉटन, और जो है आपने जो है सोने के स्वरूप में जो है आप साबुत हल्दी ले आइएगा, 5 गांठें साबुत हल्दी की ले आइएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जो है लक्ष्मी जी माँ जो है वो आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। क्योंकि अगर भाव अच्छा नहीं होगा तो चाहे आप कितनी मर्जी पूजा कर लो, अपने यहाँ घर में मेहमान बुलाओगे तो अगर आप भाव अच्छा नहीं है तो आप उसको कितना अच्छा पकवान खिला लो तो वो आपसे खुश नहीं होगी। तो इसलिए जो है आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाव के स्वरूप में आपने उसको कुछ भी दिया तो सब कुछ समर्पण करते हैं, और आप वो आपकी पूजा पाठ से खुश होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है भाव बहुत ज़रूरी है। आपने लेना क्या क्या सामग्री नोट कर लीजिएगा। आपने जो है सबसे पहले झाड़ू लेनी है 2, उसके बाद जो है 5 गट्टे जो है कमल गट्टे के लेने हैं, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। आपने जो है शहद की शीशी लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने केसर लेना है थोड़ा सा, 5 हल्दी की गांठें लेनी है। आपने जो है साबुत धनिया लेना है, साबुत मूंग की दाल लेनी है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, ठीक है। एक पान का पत्ता लेना है, 5 सुपारियाँ लेनी है, 5 इलायची ले लीजिए हरी वाली, और 5 जो है लौंग ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपने एक लाल कपड़े पे
आपने बिछा लेना है और उसमें जो है आप एक सिक्का ले 11 सिक्के लेने हैं वैसे आपने, एक एक रुपये के ले लीजिए, 5-5 रुपये के लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। आपने सिक्का लेना है और एक सिक्के के ऊपर आपने जो है सिक्का ले लीजिए या सुपारी ले लीजिए, उसको आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मान लीजिएगा, उसको आप मोली से लपेट लीजिएगा और उसको जो है लाल कपड़े पर रखिए, उसको रोली टीका करिएगा और गणेश जी की और जो है लक्ष्मी जी की जो है आपने आसन के ऊपर चौकी बनाई, चौकी रखिएगा, उसके ऊपर आपने जो है लाल कपड़ा रखना है, उसके ऊपर जो है आपने अष्टकमल बनाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है हर पूजा के लिए। जो अभी आप चौकी बनाते हैं तो आपने जो है चौकी पे आपने अष्टकमल ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो आपने जो क्या करना है, गणेश जी और लक्ष्मी जी और आपने जो है धन्वंतरी जी जो है धनतेरस पे कुबेर जी और धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है, और सबको पता ही है धन्वंतरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों के बीच में और जो है आपने क्या कहते हैं देवताओं के बीच में, तो धन्वंतरी जी जो है अमृत का कलश लेकर निकल के आए थे और उनको ही जो है धन्वंतरी जी को जो है आयुर्वेदा का प्रभु माना जाता है, देवता माना जाता है, जो हमारे आयुर्वेद की चीज़ें और हमारी जो है औषधियों की चीज़ें जो हैं उनको देवता माना जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि धन्वंतरी जी की भी इसमें बहुत महत्व रखते हैं, तो धन्वंतरी जी की भी फ़ोटो आपने रखनी है, ठीक है ना। आपने जो है और एक बहुत वो हो गया है आजकल कि गणेश जी की मूर्ति लानी है तो सूंड राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, और गणेश जी को राइट हैंड रखे लक्ष्मी जी के या लेफ्ट हैंड रखे लक्ष्मी जी के, ये सारी चीज़ें जो है आजकल बड़ी ही मिथ पैदा हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। क्या करना है आपने, गणेश जी की जो है अगर घर में रख रहे हैं अगर आप, तो आप कोशिश करें कि गणेश जी की जो है लेफ्ट हैंड साइड में सूंड होनी चाहिए, ठीक है, गणेश जी के हाथ की तरफ, ठीक है ना। अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो वो आपके राइट हैंड साइड जाएगी और गणेश जी की जो है उनके लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एक तो ये मिथ हो गया है, दूसरा मिथ है कि भाई अगर राइट हैंड साइड तो वो कॉमर्शियल में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि गणेश जी को कहाँ रखें, लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड रखें या लेफ्ट हैंड साइड रखें। तो क्या होता है कि आप कोशिश ये करें कि गणेश जी को जो है लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पे रखें, ठीक है ना। और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको जो है गाइड भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती हैं तो आपकी बुद्धि जो स्थिर होनी चाहिए, इसलिए जो है गणेश जी को हमेशा राइट हैंड साइड पर रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपने जो है चौकी ले ली है और अपना उसके ऊपर अष्टकमल बना लिया, चाहे आटे से बनाइए, चाहे हल्दी से बनाइए, चावल से बनाइए, किसी भी चीज़ से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपने जो सब चीज़ें हैं आपने धीरे धीरे सब चीज़ें माता रानी को समर्पण करनी है, बड़े भाव से करनी है, ठीक है, कि माता रानी हम आपका जो है आगमन आप चाहते हैं कि आप हमारे घर में रहें और स्थिरता से रहें, जो भी जितनी भी कमाई है आपके सामर्थ्य के हिसाब से उसमें बरकत हो, ठीक है। ऐसा भाव रखते हुए आपने लक्ष्मी जी को करना है। दूसरा क्या है कि कितने दिए जलाए जाएं, तो कोशिश ये करिए कि जी आप जो है मान के चलिए 13 दिए तो आपने जलाने ही जलाने हैं, ठीक है ना। 13 दिए जो है आपको इस दिन जलाने हैं, जिसमें जो है आप कोशिश करिए कि 5 दिए जो है आपने घी के जलाने हैं, बाकी दिए जो है आपने तेल के जलाने हैं, अपने जो है मुख्य दरबार पर रखें और जो अगर बालकनी में रखें, बाकी जगह तो अपने बाहर गेट पर लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपने जो है लक्ष्मी जी को अर्पण करनी है। जो पान का पत्ता है यही प्रोसीजर आपने करना है, दिवाली पे भी करना है और आज भी करना है। पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाकर 2 इलायची और 2 लौंग लगाकर वो लक्ष्मी जी को देना है भोग के स्वरूप में, कि लक्ष्मी जी आपका, विष्णु भगवान जी का और धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का ये हमारा भोग स्वीकार करें और हमारा आशीर्वाद दीजिए कि जो है हमारा एक पूजा जो है संपन्न हो और धन धान्य की वृद्धि हो, क्योंकि अष्टलक्ष्मी है, वो हमारी हर चीज़ की, वैभव की, इज्जत की, हमारे सुख की, साधन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, हर चीज़ की वो देवी हैं, तो अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। तो इसलिए जो है आप उनको पूजा करें और उनका निमंत्रण स्वीकार करें वो आपका, और वो आपको आशीर्वाद के स्वरूप आशीर्वाद दें आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि किस लगन में हम पूजा करें। तो देखिए, क्या पूजा जब भी होती है वो लक्ष्मी जी की जब भी पूजा करेंगे या कोई पूजा करते हैं तो हम
स्त्री लगन में पूजा करते हैं, ठीक है ना। वृषभ लगन हो या फिर सिंह लगन, आपने बहुत सुना होगा कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं या व्यापारी लोग हैं वो सिंह लगन की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्त्री लगन है और बहुत ही शुभ लगन होता है, ठीक है ना। तो आप जो भी उसमें शुभ काम करना चाहते हैं तो वो स्थिरता आपके घर में लाता है। तो ऐसे ही वृषभ लगन है जो आपका जो है आज धनतेरस वाले दिन जो आपको मैंने बताई दिया कि छोटी छोटी चीज़ें लानी है, तो ये आपने करनी है। और शाम के समय पे 7:09 पे जो है आज विषव लगन लगेगा और 9 बजे तक लगेगा। तो आपको जो है इस दिन इस समय पे आपने जो है सामान ले आइएगा और आके घर में माता रानी को जैसे मैंने बताया विधि विधान से वैसी पूजा आप करिएगा, ठीक है ना। तो उस दिन जो है आपको माता रानी आशीर्वाद जरूर देगी, ठीक है ना। वैसे ही कल है, कल यम का बोलते हैं कि दिया जलाते हैं। अब कई जगह प्रचलन है कि आटे का दिया जलाना चाहिए चारमुखी, और कई जगह पे प्रचलन होता है कि कैसा भी। तो आप अगर आटे का है तो आटा बना लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। और अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है मिट्टी का दिया बना सकते हो, उसमें 4 बाती बना लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है कहीं ऐसी जो है अपने नाली पे रख सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, ताकि ये इसलिए जलाया जाता है कि हम यम देवता से जो है प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई भी अकस्मात मृत्यु किसी की ना हो और कोई भी जो है अचानक में कोई समस्या आपके घर में क्रिएट ना हो। तो उनसे क्या जाता है कि आप वो आपको आशीर्वाद दे दी, ऐसी चीज़ें आपके घर में ना हो। फिर जो है दिवाली की बात आती है। दिवाली, अब लोग बहुत मिथ है कि दिवाली 21 को बनाएं या 20 को बनाएं। तो देखिए क्या है, दिवाली जो है मावस पे बनाई जाती है, और जो दिवाली जो मावस है वो जो है 20 तारीख को जो है 3:39 पे जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगले दिन 21 तारीख को जो है आपके 3:50 पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम 4 बजे तक आपका वो समाप्त हो जाएगी। तो उसमें रात तो आ नहीं पाएगी। और दिवाली जो है वो मावस जो है मावस की रात की होती है, क्योंकि ये प्रचलन रहा हमारे पूर्वज ने जो बताया गया है कि भाई राम जी आए थे और उनकी अयोध्या में आने की खुशी में जो दीपमाला जलाई गई थी रात के समय। तो जो मावस है वो जो पड़ेगी, रात्रि जो पड़ेगी वो 20 तारीख की पड़ेगी। तो आपने जो है 20 तारीख को ही दिवाली बनानी है, ठीक है। और अगर पूजा पाठ अगर कमर्शियल है तो आप जो है 21 तारीख को दिन में जाके अपने ऑफिस में पूजा कर सकते हैं, तो वो भी शुभ मान्य है, ठीक है ना। तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन भी वही सेम चीज़ें हैं, आपने सारा सामान जो लाया है आपने जो है माता रानी को पान का और पान पे शहद लगा के जरूर भोग लगाना है, वो उनको बहुत प्रिय है। इस दिन जो है आप जो है केसर का भी भोग, केसर है, केसर की खीर बना सकते हैं डली वाली मिश्री से, वो भी आप खीर उनको बहुत प्रिय है। शहद बहुत प्रिय है, केसर बहुत प्रिय है, कमल का फूल बहुत प्रिय है। तो ये सब चीज़ें जो है आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाइएगा दीपावली वाले दिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दीपावली वाले दिन भी वही वृषभ लगन है, 7:19 पर लगेगा और 9:15 तक रहेगा। सिंह लगन जो है वो रात्रि में लगेगा, वो लगेगा आपका 1:39 पर लगेगा और सुबह 3:40 तक जो सिंह लगन रहेगा। तो आप दोनों जो शुभ दिन हैं वो आप ज़रूर करिए। और एक चीज़ और है, कोशिश करिएगा कि दीपावली वाले दिन मौसी इसलिए ये है कि अगर घर से बाहर ना जाएं तो बहुत ही शुभ रहेगा। और उस दिन जो है आप अपना श्री सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक आप कि किसी के उनके हस्बैंड उनके पति जी को नहीं बुलाएंगे या विष्णु भगवान जी को नहीं बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। तो ये पाठ है, ये आप जो है पाठ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा जो है श्रीम 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 का भी जाप कर सकते हैं, उससे भी महालक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा, जो ये दिन है, ये जो साल चल रहा है मंगल का साल चल रहा है, तो जो शुभ दिशा रहेगी पूजा करने के लिए आप या तो साउथ ईस्ट, घर के साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, या फिर जो है आप जैसे वेस्ट डायरेक्शन में भी, पश्चिम डायरेक्शन में भी आप पूजा कर सकते हैं। दोनों दिशाएं बहुत शुभ हैंगी, ठीक है ना। और वास्तु के हिसाब से तो यही है कि आप जो है छोटा सा एक कुबेर जी की फ़ोटो या छोटी सी गणेश जी की फ़ोटो जो है, बट कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वास्तु के हिसाब से कि किस जगह की जाए। अगर आप पश्चिम में अगर मंदिर लगाते हैं तो कोशिश करें कि जो आसन है वो पीले रंग का हो, वो बहुत शुभ है। पीला रंग वैसे भी लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है, ठीक है ना। और वास्तु के हिसाब से यही है कि छोटी सी कुबेर जी की मूर्ति लाइए, छोटी सी कुबेर जी की फ़ोटो लाइए, वो आप घर के प्रॉपर नॉर्थ में 0 डिग्री पे, प्रॉपर नॉर्थ में, क्योंकि वो कुबेर जी का ही डायरेक्शन है, तो वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। और आप जो है साउथ ईस्ट
जो मैंने बताया, अगर वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, वहाँ पे छोटा सा एक लाल रंग का बल्ब लगा सकते हैं, या फिर आप एक त्रिकोण, रेड कलर का एक त्रिकोण बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, और वो भी प्रॉपर साउथ ईस्ट में ला सकते हैं। तो उससे भी जो है आपका वास्तु बहुत अच्छा हो जाएगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला कि गुरुजी कुछ आइए और कुछ आप भी अपना योगदान दीजिए, शेयर करिए। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी जो विधि है वो आप लोग करें तो माता लक्ष्मी जी का जो आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और बाकी प्रभु ने चाहा तो अगले साल आपकी जो इनकम है वो और वृद्धि होगी, स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, और बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी। इसी से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की, छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोगों की दीपावली बहुत शुभ जाएगी। जय श्री राम।